बयान पर कतर ने उठाई आवाज। बीजेपी नेता के मुसलमानों के खिलाफ बोलने पर कतर के शेख ने दिया बयान। बीजेपी नेता की धमकी पर क्या बोला कतर, इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। इसे आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, जैसे जैसे भारत में चुनाव नजदीक आते जाते हैं वैसे वैसे नफरती बयान भी बढ़ते ही जाते हैं। खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ ये बयान आए दिन हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह का एक बयान कर्नाटक की एक रैली में देखने को मिला, जहां पर बीजेपी लीडर ने एक नफरती बयान दिया, मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया और इस पर कतर ने भी संज्ञान लेते हुए इसके खिलाफ अपना बयान दर्ज किया है। कतर ने इस बयान पर क्या कहा, इससे पहले जानते हैं कि बीजेपी लीडर ने किस तरह का बयान दिया है, उन्होंने वीडियो में क्या कहा है। दोस्तों, कर्नाटका से बीजेपी लीडर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी एमएलए और सीनियर लीडर बसनागौड़ा पाटिल यत्नाल को वीडियो में अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वो फसल की तरफ से सलाम उर्द है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फसल की तरफ से सलाम उर्द है। बहरहाल देश के हालात से तो आप लोग वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, परसुकून होंगे, परहाल होंगे। इन शैतानों की शैतानियत से, इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, जिस तरीके से गंद मचाए हुए हैं ये भाजपा के कुछ चिंदी चोर लीडर, जो टट्टी करके कभी जिंदगी में धोई नहीं, हर तरफ से बास निकलते रहती, चले तो, ठहरे तो, फिरे तो, उठे तो, बैठे तो, लेकिन मुसलमानों को सबक सिखाने जाते हैं नो, मुसलमानों में आइब ढूंढने जाते हैं नो, इस्लाम को कुछ भी बोलते, सिर्फ अपनी राजनीति के रोटियां सीखने के लिए कुछ नस्ले हरामों को और कुछ नस्ले बदों को, फिरका परस्त ताकतों को, इन लिंडों को खुश करने के लिए ये गंदगी मचाए हुए रहते हैं। लेकिन इनको क्या मालूम कि इनको कभी भी रोंदा जा सकता। ये लोग जो अपने आप को बहुत बड़े बदमाश समझते, अरे बदमाशी और शराफत हमसे शुरू हुई, हमसे खत्म हुई, समझे रे कमजोर। वो हम देश में अमन चाहते, देश में एकजहती चाहते, हम देश की तहजीब को और देश के संविधान को नहीं बिगाड़ना चाहते, लेकिन तुम मुसलमानों की इस शराफत को कमजोरी समझने की भूल कर रहे। अरे नादानो, अरे नापिकारो, अरे लिंडवो, सुनो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, ना कल थी, ना आज है, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह। तुम लोग जब चाहे तब हो जा सकते। और जिस तरीके से बोल रहे हैं सारे मुसलमान को भारत छोड़ के चले जाना चाहिए, अरे सुअर की औलाद हो, अरे नापिकार लेंडो, अरे नापाक लेंडो, अरे बिसांद मारने वाले, अरे कौन सी नस्ल के है तुम लोग? अरे कहां से आगे हमारे देश में ये जो सांसें ले रहे हैं तुम लोग, हमारी दीदी है, हमने देने से तुम लोग ये सांस ले रहे, नहीं तो सांस भी नहीं ले सकते तुम। और हमारे को देश छोड़ के जाओ रहे, हमारे को निकाल दे, अरे निकाल के तो बताओ। अरे कुत्ते के बच्चों, ये हमारा देश है, हमारे बड़ों ने, हमारे पुरखों ने अपनी जानें निछावर करके ये देश को अपने खून पसीने से हासिल किया है। कहा थे तुम लोग 1947 में, जब अंग्रेजों का हमला था हमारे पास, अंग्रेजों का कब्जा था हमारे पास, जब कहा थे तुम लोग? सबसे आगे और सबसे सामने रहे मुसलमान, हर चीज लुटाई, अपनी दौलतें लुटाई, अपने जानों की कुर्बानी दी, देकर इस मुल्क को आजादी दिलाई। आज हमको पूछ रहे और हमको जो निकालते हो रहे, अरे तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी नस्ल निकल जाएगी, लेकिन हम जहाँ थे वही रहेंगे, क्योंकि यह हमारा अजीज वतन है, यह हमारा देश है, समझे रे कमजोर वो। और ये क्या है कटले भाई, ये क्या है कच्ची मारने वाले, ये पाकेड़ा मारने वाले, ये गंदा नशा करने वाले, जो मुंह में आया, जो दिल में आया बोलते।
इनको क्या बोल रहे हैं इनको खुद नहीं मालूम। कैसा दुनिया के भूख होते इनके ऊपर, केस है दुनिया के बंद होते, ले जाके मुसल्ले कस देते। इनको हीरो बनने का बहुत शौक है, इसलिए गंद मचाना, गंदगी बर्पा करना, गंदे बातें करना, जहरीले बातें करना, इनके पास ये कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन मैं कतर की जीसीसी के दोहा कतर की सराहना भी करूंगा और तारीफ भी करूंगा। जिस तरीके से ये लोगों के ऊपर जो एक्शन लेना चालू किया कतर ने, पहले तो क्या है नाराज होकर प्रोडक्ट का बाइकआउट करते थे, इनके ऊपर पाबंदी आयद करते थे और इनके प्रोडक्ट पे बैंड लगाते थे। अब वैसा नहीं है, अब इनके ऊपर बैंड लग रहा भाई। और अभी कतर ने ऐलान कर चुका है कि अभी यानी 2 महीने का टाइम दिया है, सिफारत खाना वहां से कतर से उठा लो बोल के बोल रहा। ये गंदगी अगरचे मुसलमानों के साथ जारी रहेगी और ये गंद फैलाते रहेंगे तो इनके ऊपर कार्रवाई बहुत जल्द होने वाली है। इनको कोई नहीं बचा सकता। इन्होंने जिसकी गोद में बैठ दे वो गोद भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो गोद भी बदल जाने वाली है, समझे ना। बहरल के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोग नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं करो। ये लोग कुछ नहीं उखाड़ सकते। अब रही बात जो कर्नाटक में जो इलेक्शन सर पे है, जो आजकल में जो इंतखाबात होने वाले हैं, वहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो और जितना हो सकता वहाँ पे सेकुलर पार्टी को कामयाब करो, ताकि ये सिर्फ आपके घर की या आपके लोगों की बात नहीं है, बल्कि पूरे कर्नाटक वासियों की बात है। इसमें ये नहीं है कि ये मुसलमान है, ये दलित है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख है। नहीं मेरे भाई, हम आपस में लड़ना, आपस में गंदगी बर्पा करना, हम कम जहनी का मुजाहरा करना, ये हमें से नहीं है। ये ऐसे कुछ पाखंडी साले हैं जो हमारे देश से इनको कोई लेना देना नहीं है। हमारे देश में ये लोग गंद मचा कर, गंदगी बर्पा करके ये लोग अपनी कुर्सी पे फाइज रहना चाह रहे हैं। लेकिन अगरचे आप लोग चाहे तो आप लोगों का एक वोट के वो है ये लोग, तो इनकी कोई औकात नहीं है। बहरहाल ये लोग उखाड़ तो कुछ नहीं सकते, सिर्फ गंद मचा सकते, गंदगी बर्पा कर सकते। अब लेकिन आप लोगों के हाथ में फिलवक्त ये आईवी है, क्योंकि तुम्हारे पाले में गेंद है, जिस तरीके से तुम लोग चाहे उधर मार सकते। यानी इनका उठा के बाहर कर्नाटक से फेंको और इनको जहां तक हो सके सारे देश में बेदखल करो। इंशाअल्लाह ताला हम जैसे थे पहले से ज्यादा अच्छे रहेंगे इंशाअल्लाह। आज हमारा देश 40-50 साल पीछे हो गया, उसकी वजह क्या है आप लोगों को अच्छी तरह पता है। हमारे देश की इकोनॉमी, देश की बेरोजगारी, देश की महंगाई, आज हर वो चीज हमारे लिए अजनबी बनी हुई है, क्योंकि हम खुद अजनबी बन गए हमारे देश में। हमारे अपने देश में हमारा वजूद, हमारी पहचान खत्म होते जा रही है। अब ये उल्टे लंगोटे, ये मूत्र पीने वाले, हक्के नहीं धोने वाले हम पे काबिज है, ये सब हमारी गलतियों का नतीजा है। लेकिन उन सारे चीजों में बगैर उलझे कि आपका ये भाई जो आप लोगों की फिक्र करता है, जो आप लोगों के लिए जितना हो सकता, जहां तक हो सकता आवाज भी उठाता हूं, लोगों को भी बताता हूं, ताकि हमारे साथ इंसाफ हो सके, हमारे साथ ये जो ज्यादती हो रहे हैं उसका इख्तिमाम हो। कितनी अनदेखी की जा रही है हमारे साथ, ये आप लोग वजह जानते हैं, बखूबी जानते हैं। लेकिन मेरा काम है आप लोगों को, सोए हुए कुछ लोग हैं उनको नींद से जगाता रहूं, ताकि आप लोग अपने आप फैसला करिए और अपने नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं करो, क्योंकि वो करीम है, वो रहीम है, वो वासिद है, वो राशिद है, वो जब्बार है, वो गफ्फार है, वो सत्तार है। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। और कुछ हमारे लोग भी है भाई जो नाउमीद हो जाते हैं, जबकि पता है आप लोगों को हमारे पास नाउमीदी कुफ्र है, नाउमीदी कुफ्र है। हर चीज बआसानी हासिल की जा सकती, अगरचे हम हमारे रब को, हमारे अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुश रखे और उनको राजी रखे और उनसे मांगे तो हर चीज में हमारी कामयाबी यकीनी है।
तो बहरहाल के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये 1 मिनट 6 सेकंड की भी आपने क्लिप देखी है कि किस तरीके से इसने गंदा बयान दिया इसके ऊपर जीसीसी के शेख ने और वहाँ के वज़ीर ख़ारजिया ने बड़ी सख्ती से नोट लिया है और इनके ऊपर अब ये वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये पहले से करते हुए आते तो इनकी औकात नहीं आती थी, ये हमारे साथ ये हमारी ये दुर्गत नहीं होती थी। चलो देर से आए दुरुस्त आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब चाहे जिससे चाहे ऐसे ही काम ले लेते हैं, किसी ना किसी को उतार देते हैं। तो बहरहाल हमारे ऊपर ये ज़ोर और ज़्यादती के मद्देनज़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी रहम आया हमारे ऊपर और इसलिए ये चीज़ें हमारे साथ हो रही है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आप लोग नमाज़ों की पाबंदी करो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ा में इत्तिहाद बरकरार रखो और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखो। सलाम अलैकुम।